ओम शांति। 9/7/2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न ही सुनानी है। आज प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग माना सावधानी देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं। वर्षा लेने के लिए हम किसके बने हैं? बाप के बने हैं। तो बाप कहते हैं और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बाप कहते हैं, हम सम्मुख बैठे हैं तो दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। जब सामने बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, जब दूर चले जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि हमें बाप को भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गुसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाते हो। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे, जो बाप के सामने बैठे हैं तो बाबा कह रहे हैं उन्हें तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, फिर से स्वर्ग का क्या बनाने आए हैं? मालिक। और हम पहले भी कौन थे? स्वर्ग के मालिक थे। तो बाप कहते हैं, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हो, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है, माना छुड़ाने वाला है, वहाँ ले जाने वाला। लिबरेटर माना सदगति दाता, सभी की सदगति करता है। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जब सदगति करेंगे तभी उस दुनिया में जाएंगे। जानवरों की तो बात नहीं, लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। बाप कहते हैं यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं, सिकीलधे बच्चों, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है, तो तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। हम अविनाशी बच्चे हैं।
हम प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम साकारी बच्चे हैं। और शिव बाबा के बाबा ने कहा कि हम कौन हैं? निराकारी बच्चे, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बाप कहते हैं बचपन की यह बातें भूलो मत, बचपन की यह बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा ले ले। अभी नरक में है, तुम अब संगम पर हो, कितनी सहज बात है। अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। तो आपने कहा कितनी सरल बात है, बुढ़िया भी धारण कर सकती हैं, यह भूलना नहीं है। परंतु बहुत तो है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। जब दुनिया के देह संबंध में जब आ जाते हैं तो बाबा को भी भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। जब दुनिया की बातों में जब फंस जाते हैं, जब बाबा को भूल जाते हैं, तब आपसे कहते हैं कि बाबा पता नहीं क्या हो जाता है। तो बाप कहते हैं वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए? हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमें क्या बनाने आए हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो। जब हम बाबा को भूल जाते हैं, अपने आप को जब आत्मा मानो देहदारी के जब संबंध में और जब देहदारी के अपना रूप मानने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं तो हम क्या करते हैं? घबराते हैं, हैरान होते हैं और विकर्म करते रहते हैं। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। किसके बने हम? शिव बाबा के द्वारा। किसके द्वारा बने? ब्रह्मा के द्वारा। वह भी बाबा है और यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया को कौन है? वो रचने वाला है, इसलिए उसे क्या कहा गया? नई दुनिया को रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई विकर्म नहीं करो। बाप हमें समझाते हैं कि बच्चे कोई भी विकर्म मत करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करते हैं, मुझे भूलना नहीं है। जब नए बच्चे आते हैं तो बाप से प्रतिज्ञा करो, तो बच्चे कहते हैं बाप कहते हैं मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है, माना सावधानी दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है। यह बचपन हमारा नया जन्म तो हुआ है, क्योंकि हमने बाबा को क्या ज्ञानी तो प्राप्त किया है, हमने भगवान को जाना है, तो हमारा नया जन्म हुआ। इसलिए बाबा ने कहा कि बचपन को भूल जाते हो। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। जब आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो आत्मा कितनी खुश होती है। तो बाप कहते हैं अब बाबा मुझे मिला है। हम क्या कहते हैं? बाबा मुझे मिला है, तो हमें कितना सुख मिलता है। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी को क्या देने वाला है? सुख देने वाला है, और हम सबके दुख हरने वाला है, इसलिए उसे सुखदाता कहा गया। तो बाप कहते हैं सुखदाता सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 जन्म भोग आए हो। ऐसा तो नहीं है कि हम 84 जन्म भोग करके यहाँ आए हैं। तो बाप कहते हैं लाखों जन्मों की बात ही नहीं, यह तो 84 जन्मों का
चक्र है। 84 लाख की बात नहीं है, बाबा ने कहा कि 84 जन्मों का ये क्या है, चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। जब क्रिश्चियन का धर्म था तो 3000 वर्ष पहले क्या था, हमारा भारत स्वर्ग था। फिर हेल कैसे बना, नरक कैसे बना, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं है, इसमें शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। बाबा अच्छी रीति बैठ करके हमें क्या समझा रहे हैं, ज्ञान। तो बाप कहते हैं अगर रंग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अगर भगवान पर विश्वास और निश्चय नहीं है तो बाबा कह रहे हैं कि तो भाग जाओ, चाहे काशी जाओ चाहे मथुरा। जब संशय अगर रंग माना गलत है और संशय रखते हैं इस ज्ञान पर और बाबा पर विश्वास नहीं है तो बाबा कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ। काशी जाओ मथुरा जाओ चाहे जाओ हरिद्वार, अगर है संशय तो यहाँ से जाओ भाग। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता और ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि इस ब्रह्मा के तन में मैं प्रवेश करके तुमको क्या बनाता हूँ, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम्हें बच्चा बनाता हूँ। फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, हम बच्चे ही तो हैं जब हमें बाप पढ़ा रहा है तो बाप कहते हैं फिर इन द्वारा और बच्चे एडॉप्ट करते हैं, इन्हों को शिक्षा दे फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे और अभी नरक के हैं। तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। हम स्वर्ग के हकदार बनेंगे और जो लौकिक बच्चे होते हैं, जो लौकिक बाप के, वो लौकिक के हकदार बनते हैं वर्षे के, उनकी ज़मीन जायदाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाप कहते हैं पावन जरूर बनना है, पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं। फलाना निर्वाण धाम में गया, वह ज्योति ज्योत में समाया। जाता एक भी नहीं है, जाता एक भी नहीं है, लेकिन कहते क्या है कि ज्योति ज्योत में वो समा गया, निर्वाण धाम में गया। बाप कहते हैं लेकिन जाता कोई भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती हैं, जब वहाँ से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। जब वहाँ से पूरा यहाँ आना पूरा हो जाता है तब बाबा कह रहे हैं तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहाँ से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दे। अगर भूल गए तो बाबा कह रहे हैं फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्यौछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे, यानी सब कुछ बाबा के ऊपर न्यौछावर कर देते थे, फिर रो करके जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। फिर बाप वार्निंग देते हैं बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं है। बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं है। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। हमें सिर्फ किसे याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाप ने कहा कि किसी गुरु गोसाई का हमें क्या नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। बाबा बार बार यही तो समझाते हैं कि बच्चे कोई अपने कर्म से कोई भी विकर्म ना हो, कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ हम गलत ना कर सके। तो बाबा हमें क्या देते हैं, बार बार सावधानी देते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो,
श्रीमत श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी उच्च सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, और फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार वो अगले के जन्म में अपना भोगेगा। तो बाप कहते हैं, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी है फिर यहाँ आपस में जरमुई जगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते और सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को बाह्यात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी गिलानी आदि उल्टी छुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर, मानो विश्व का पिता। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो, हम एक ही धर्म के ही सनातन देवी देवता, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं। जब हमारा शरीर पवित्र और स्वच्छ होगा, आत्मा पवित्र होगी, तो बाबा कह रहे हैं शरीर भी हमारा कैसा होगा, गोरा होगा। फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बुद्धियों की शकल देखो कैसी है, बौद्धियों की शकल देखो कैसी है। सब धर्म वालों की शकल अलग अलग है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है, जो बाप को याद करने नहीं देगी। सिवाय ज्ञान के कोई बाह्यात बातें सुनने से बेमुख हो, शौक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो कि आत्मा और परमात्मा का संबंध है। बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। जब ब्रह्मा कुमारियों के नाम से डरते हैं तो बाबा कह रहे हैं कोई ऐसी युक्ति निकालो सो वो इंसान डरे ही ना। तो बाप कहते हैं बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्त स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाप कहते हैं इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, भले कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे, भले कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन बाबा के लिए तो हर बच्चा बराबर है। तो बाप कहते तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। तो मम्मा अगर हम फालतू बातें करेंगे तो फालतू की बातों में फंसे रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए तुम्हें फालतू बातें नहीं करनी, क्योंकि माया कैसी है, दुस्तर है, जो बाप को याद करने नहीं देगी। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा, जब अंत समय आएगा तो हमें बहुत फील होगा कि हमने इन लोगों की बात नहीं मानी। तो बाप कहते हैं अंत में ऐसी भाषा आती है जैसे बहुत समय में भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस
जाते हैं वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप ने कहा संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। किसी के संग दोष में फंस करके हमें क्या नहीं भूलना है? ईश्वर को नहीं भूलना है। आपस में कभी भी कोई बाहयात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है और न ही सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा हर एक को बाप से वर्षा लेने की वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान है आज का, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, समय के ज्ञान को स्मृति में रख। सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भर माना। समय के ज्ञान को अपनी स्मृति माना, याद में रख। सभी प्रश्नों को समाप्त करने वाले वही स्वदर्शन चक्रधारी भाव है, माना वही स्वयं का दर्शन कर पाते हैं कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्वयं का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि का चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज्य को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न उठ नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है और समय भी कल्याणकारी है। ड्रामा भी कल्याणकारी बताया बाबा ने, और बाबा ने कहा कि समय भी कल्याणकारी है। जो स्वयं को देखते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनते वह सहज ही आगे बढ़ते रहते। वो स्वयं को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। तो बाबा ने कहा है वही स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के आगे बढ़ते हैं। आज का स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है, अनेक आत्माओं की अगर सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, ज्ञान योग धारणा जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। ज्ञान और योग धारणा इन तीनों पर अगर अटेंशन देंगे तो बाबा ने कहा तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है, उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। ऐसा तो नहीं था कि जब कोई ब्राह्मण थे तब वो शास्त्र को अध्ययन करते थे। तो बाप कहते हैं उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के सामने से निकल सुख के ज़माने में आ गए हैं। वो दुख का ज़माना अब लौट गया। पहले सुख के ज़माने में थे, वो जन्म पूरा हुआ तो दुख के ज़माने में आए। अब फिर से सुख की दुनिया में आ गए, जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का ज़माना सदा के लिए जा रहा है। ये क्या है? गम का ज़माना है। एक दूसरे को सब क्या दे रहे हैं? गम दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये गम का ज़माना जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना है। भले इसमें माया भी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है,
उन्हों को गम की लैस नहीं आ सकती। कि जो दुख का ज़माना था, जो गम का ज़माना था, वो अब गुजर चुका है। तो बाप ने कहा तो उन्हें गम की लैस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लैस आती है तो समझना है कहाँ ज़रूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरी ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। सुनने तक नहीं, अपने लाइफ में माना अपने जीवन में धारण कर। तब बाबा ने कहा तब फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना है। बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? जब आत्मा अनादि है तो परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? परमात्मा और बाप को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा भी अनादि। यह सारी दुनिया अवश्य मिल मानती है कि परमात्मा कैसा है? अनादि है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम ज्ञान जान चुके हैं कि परमात्मा पिता और हम आत्माएं बच्चे हैं। परम पिता हमारा पिता है और हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चा पैदा होते हैं। भले ही दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है। उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है, माना देने वाला है। इस प्रकार से भी हम बाप के कहेंगे। जब हम बाप के कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तब तो हम लेने वाले हैं। अगर देने वाला न होता तो हम लेने वाले कैसे होते? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग है। आत्मा परमात्मा का भले रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, ओम शांति।